नमस्कार, अंकल आंटी की रसोई में आपका स्वागत है। आजकल बच्चों में मोमोज़ खाने का बहुत क्रेज़ है। वो बाज़ार से अनहेल्दी मैदे वाले मोमोज़ खाते हैं। तो हमने सोचा आज कुछ ऐसा बनाया जाए जिसमें टेस्ट तो मोमोज़ का हो लेकिन वो हेल्दी हो। तो इसलिए हम बना रहे हैं आज मोमोज़ टेस्टी पराठा। तो इसको बनाने के लिए मैंने आधा फूल पत्ता गोभी का लिया है, एक शिमला मिर्च, एक गाजर, 4-5 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा धनिया, एक प्याज और थोड़ा से अदरक। अब इन सबको हम चॉप कर लेंगे। कद्दूकस भी कर सकते हैं सब्जियों को पहले धोकर, लेकिन मैं इन सबको चॉप कर रही हूँ। तो सारी सब्जियों को चॉपर में चॉप कर लिया है। अब इनमें पानी है, पत्ता गोभी में अपना पानी बहुत होता है, तो इसका पानी हम जितना हाथ से निचोड़ सकते हैं उतना निचोड़ लेंगे। इसी तरह प्याज का भी और बाकी सब्जियों का भी पानी हम हाथ से थोड़ा सा निचोड़ लेंगे। और फिर इन सबको हम सौटे करेंगे। हमने पकाना नहीं है, हल्का सा सौटे करेंगे ताकि इनका जो पानी है वो सारा का सारा सूख जाए। तो इसके लिए गैस के ऊपर एक पैन रख दिया है गरम करने को। अब ये गरम हो जाएगा तो इसमें आधा चम्मच तेल का डाल दिया और अब इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ लहसुन। इसको पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा हम 20-30 सेकंड के लिए हल्का सा इसको चलाएंगे, बस हिला देंगे इसको। और अब इसके बाद में इसके साथ ही डाल देंगे कटी हुई अदरक। उसको भी हमने बस हल्का सा 1-2 बार हिलाना है, बस ऐसे ही। और अब इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च। इसको भी हल्का सा हिलाएंगे और अब इसमें डाल दी कटी हुई गाजर। हल्का सा हिलाते हुए अब इसमें हम बाकी जो सब्जियां थी हमारी, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च, वो भी डाल देंगे। और साथ ही डाल दी 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1.5 चम्मच हमने इसमें डाल दिया नमक। अब आप इसको कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे, इसका थोड़ा सा हिलाएंगे, इसका पानी सूख गया है, थोड़ा सा चला के। तो इस मिक्सचर से हमारे 6 पराठे लगभग बन जाएंगे। 6 से 7 पराठे हम इस मिक्सचर से बना सकते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा कटा हुआ जो धनिया था वो भी डाल देते हैं। और अब देखते हैं, हम पानी इसका सूख गया है। गैस की फ्लेम को हमने हाई रखा है ताकि हाई फ्लेम पर जल्दी से इसका पानी ड्राई हो जाए। गैस को बंद कर दिया। तब इसमें से देख लेते हैं, देखिए कैसा लगेगा ये मिक्सचर। कुछ इस तरह से एकदम धुआं निकल रहा है। अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे, 15-20 मिनट ठंडा हो जाएगा। तब हमने एक नॉर्मल साइज़ की लोई ली, इसकी सूखा आटा लगाकर, और इसको हमने चकले पर बेल लिया इस तरह से, ताकि हमारा ये चकले पर चिपके नहीं। थोड़ा सा सूखा आटा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें लगा लेंगे। अब इसमें हमने थोड़ा सा ये मिक्सर ले लिया। अब इसका हम चौकोर पराठा बनाएंगे। तो इसकी एक साइड फोल्ड करी, दूसरी साइड से दूसरी, अब तीसरी साइड को इसके ऊपर ले और चौथी को इसके साथ बंद कर दिया। अब इसको हाथ से हल्का सा प्रेस कर लेते हैं दोनों तरफ। अब इसके ऊपर सूखा आटा लगाकर हम इसको चौकोर बेल लेंगे ताकि इसका मिक्सर जो है वो पूरा रोटी में अच्छे से फैल जाए। कुछ इस तरह से हम बेल लेंगे। अब हमने उधर तवा रख दिया, तवे पर हम ब्रश से हल्का सा घी लगा लेते हैं। मैं यहाँ गाय का घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी घी या ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश से तेल लगाने से वो कम भी लगता है और जल्दी से स्प्रेड भी हो जाता है, इवनली स्प्रेड हो जाता है। अब हमने इस पराठे को इसके ऊपर डाल दिया। गैस की फ्लेम को इसमें हम लो टू मीडियम रखेंगे पराठे के लिए, ताकि पराठा हमारा अच्छे से क्रिस्प हो जाए और कुरकुरा भी बने। अब इसकी दूसरी साइड पर भी हम हल्का सा घी लगा लेते हैं। तो लगभग 1 मिनट के बाद में उस साइड को हम पलट देंगे। वो थोड़ी सी पक गई होगी, देखते हैं। देखिए, तो हमारी ये थोड़ी सी साइड पक गई है। अब हम इस साइड पर भी घी लगा देते हैं। थोड़ा सा हल्का सा हम घी ब्रश से लगा देंगे। इसको स्पैचुला से हम बार बार प्रेस करते रहेंगे, इससे पराठा अच्छे से सिक जाता है। इस तरह से हम इसको प्रेस करते रहेंगे, इसके किनारों तक भी मिक्सर ठीक से फैल जाए, वो कच्चा ना रहे। अब इसकी उस साइड दूसरी साइड देख लेते हैं हम।
इसको भी ऐसे ही हम हल्का हल्का प्रेस करते रहेंगे। तो लगभग 1.5 मिनट के बाद में हमारी वो साइड जो है 1.5 से 2 मिनट के बाद में वो प्रॉपर पक गई है। अब फिर से हम दूसरी साइड देख लेते हैं ताकि दोनों तरफ हमारी अच्छे से करारी हो जाए। अब हमारा ये जो पराठा है वो ऑलमोस्ट तैयार है। अब हम देख लेते हैं इसको एक बार और पलट के, और इसको हम सर्विंग प्लेट में अब डाल देंगे और इसको फिर हम शेज़वान चटनी और मेयोनीज़ के साथ में सर्व करेंगे तो इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। बिल्कुल टेस्टी मोमोज़ पराठा।